ओके, तो जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वो एवरेज करंट और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू था अपने पास, राइट। तो उसको एक बार फिर डेफिनेशन को क्लियर कर देते हैं, उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं। तो अपने पास जैसे एक कोई भी सर्किट है, उस सर्किट को हमने अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई दिया हुआ है और रेजिस्टेंस आर है, और दूसरा सर्किट है उसके अंदर रेजिस्टेंस सेम है, राइट, सेम रेजिस्टेंस अपने पास ये हो गया अपने पास लाइक डीसी बैटरी दिया हुआ, तो इसमें सप्लाई दिया हुआ एसी अल्टरनेटिंग करंट, इसमें डीसी सप्लाई दिया गया। डीसी सप्लाई में अपने पास जो ना ही तो करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होगा और ना ही करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, राइट। बट एसी में अपने पास करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगी, दोनों चेंज होगी। मैग्नीट्यूड चेंज होने करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होने का मतलब है कि लाइक हम एक कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं, लाइक इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हम ये लेते हैं, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया आई थिंक आप समझते हो। लाइक ये वायर है जो हमने कनेक्शन किए हैं, इस पर्टिकुलर वायर का लाइक ये वाला पार्ट, लाइक दिस वन पार्ट, राइट, दिस अ क्रॉस सेक्शन। लाइक ये अपने पास वायर, इसको बीच में से यदि हम काट दें तो इसको जो पार्ट नजर आएगा वो इस टाइप का पार्ट, सर्कुलर पार्ट नजर आएगा, राइट। तो दिस अ क्रॉस सेक्शन एरिया। इस क्रॉस सेक्शन एरिया से इस क्रॉस सेक्शन एरिया और इसमें भी एक क्रॉस सेक्शन एरिया मान लिया हमने ये। तो हमने क्या किया, एसी सप्लाई को ऑन किया, एसी सप्लाई को स्विच ऑन किया और टी टाइम के लिए हमने क्या इसमें करंट फ्लो करवाया, इसमें भी हमने टी टाइम के लिए क्या करवाया, करंट फ्लो करवाया। जब करंट फ्लो करवाया तो अपने पास किसी भी एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में क्या फ्लो हुआ, चार्ज फ्लो हुआ, राइट। तो यदि हम डीसी की बात करें तो डीसी में अपने पास इस नेगेटिव टर्मिनल से इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अपने पास क्या आ रहे हैं, चार्ज आ रहा है। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्या आ रहा है, अपने पास चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, राइट। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो बेसिक बात यह है कि यहां से इस क्रॉस सेक्शन एरिया से टी टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में पास हुए, राइट। तो मान लेते हैं फॉर इंस्टेंस एग्जांपल ले रहा हूं, जस्ट फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अपने पास 50 इलेक्ट्रॉन पास हो गए, है ना, इस डायरेक्शन में। और टी टाइम में इसमें बात करते हैं तो इसमें अपने पास वेरी करेंगे टाइम टू टाइम, लेकिन टोटल टाइम अपने को देखना है। अब वेरी क्यों करेगा, क्योंकि लाइक अल्टरनेटिंग करंट है, करंट का मैग्नीट्यूड अपने पास चेंज होता है कुछ ऐसे, कभी करंट ज्यादा होगा, कभी जीरो हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, कभी ऐसा हो जाएगा, राइट। तो देखिए अल्टरनेटिंग करंट में अपने पास किसी भी इंस्टेंस के लिए मानते हैं कि अपने पास इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। टी है, टी टाइम के लिए ये अपने पास अल्टरनेटिंग करंट ऐसे डायरेक्शन चेंज करता है। तो यहां से यहां तक का टाइम होगा टोटल टी, ये टाइम पीरियड होगा वन कंप्लीट साइकिल का। और एग्जैक्टली हाफ में अपने पास क्या हुआ, ये टी हाफ होगा, राइट, टी हाफ, टी बाई टू होगा, ये क्या होगा अपने पास, टी बाई टू। तो टी बाई टू में जो ये अपने पास टाइम होगा टी बाई टू टाइम, इस इस टाइम के लिए यदि देखें तो जो इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं वो लाइक इस डायरेक्शन में जा रहे होंगे, इस डायरेक्शन में। और फिर नेक्स्ट टी बाई टू टाइम के लिए अपने पास इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में आ रहे होंगे, ठीक है। यानी टोटल टाइम के लिए देखें तो इस जितने टाइम में इलेक्ट्रॉन अपने पास यहां से यहां गए, ये इलेक्ट्रॉन जो गए यहाँ पे इस डायरेक्शन में 50, यदि इस डायरेक्शन में 50 इलेक्ट्रॉन इधर गए तो 50 इलेक्ट्रॉन इधर वापस आ गए, तो अपने पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रॉन कितने हुए, जीरो इलेक्ट्रॉन पास हुए। तो इसलिए अपने पास क्या होता है कि एवरेज करंट जीरो होता है अल्टरनेटिंग करंट में, क्योंकि डायरेक्शन स्विच करता है अपने पास, है ना। क्या करता है अपने पास, एक कंप्लीट साइकिल यदि बात करें, एक कंप्लीट साइकिल के लिए अपने पास यदि करंट फ्लो हुआ है तो उसमें डायरेक्शन क्या कर जाएगा, वो स्विच कर जाएगा, डायरेक्शन चेंज कर जाएगा वो। तो उस डायरेक्शन के हिसाब से अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वही आ जाएगी जो आएगी अपने पास, जीरो आ जाएगी अपने पास। तो इसलिए एवरेज करंट है वन कंप्लीट साइकिल के लिए आई आई एवरेज जीरो होता है, ठीक है। और हाफ टाइम के लिए एवरेज जीरो नहीं होगा। देखो हाफ टाइम के लिए, देखो हाफ टाइम में ये यहां से यहां तक एक ही डायरेक्शन में फ्लो किया ना। हाफ टाइम की बात करें तो इस डायरेक्शन में कुछ इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन गए हैं, राइट। तो हाफ टाइम में जीरो नहीं होगा, एक ही डायरेक्शन होगा हाफ टाइम। और इसमें कितने भी टाइम के लिए फ्लो करवाए ऑलवेज, जब तक आप स्विच को आप मैनुअली चेंज नहीं करोगे, इसको टर्मिनल को मैनुअली चेंज नहीं करोगे, तब तक ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता रहेगा। ओके, तो ये था अपने पास एवरेज वैल्यू। नेक्स्ट अपने पास है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम फेजर डायग्राम बेसिकली एक जैसे हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा था एसएचएम, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन को हमने कैसे एक सर्कल में रिप्रेजेंट किया, सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन उसका किया था। तो इसी तरीके से जो अल्टरनेटिंग करंट है, एसी करंट है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, उसका जो नोटेशन है वो एक सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और किस तरीके से, देखिए ये अपने पास ये कोई भी अपने पास इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करता है और ये समथिंग लाइक टाइम एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो अल्टरनेटिंग करंट ऐसे स्विच कर रहा है अपने पास टाइम टू टाइम, राइट। और सिमिलरली यदि वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज भी अपने पास क्या कर रहा है, टाइम टू टाइम ईएमएफ वोल्टेज जो ईएमएफ है वो भी अपने पास चेंज हो रहा है। तो ये ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या होगा अपने पास,
अलग अलग टाइम पे ईएमएफ की वैल्यू अलग अलग होगी, अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यू होगी, ठीक है। और ये इसकी ईएमएफ की इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज द पीक वैल्यू, दैट इज ई नॉट, राइट। सिमिलरली करंट की अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यूज होगी, अलग अलग टाइम पे देखिए अलग अलग वैल्यूज, लेकिन यहाँ पे आने के बाद अपने पास क्या हो जाएगी, पीक वैल्यू अपने पास क्या होगी, आई नॉट, ये वाली वैल्यू पीक हो जाएगी, राइट, मैक्सिमम। फिर अपने पास डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा वैल्यू, फिर डिक्रीज होगी, करंट के डिक्रीज होते होते मैग्नीट्यूड अपने पास जीरो हो जाएगा, जीरो होने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, अपने पास इंक्रीज होगा, और फिर अपने पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस टाइप का कुछ रिप्रेजेंटेशन आपको करना है। और यदि इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का वैल्यू है ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ग्राफ बनाया तो साइन ओमेगा टी आ जाएगा अपने पास। तो करंट की वैल्यू भी अपने पास क्या आ गई, समथिंग आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो बोलता है कि ये आई जो है, ये क्वांटिटी जो आई है, इसको हमने ऐसे वेव से तो इस टाइप ये जो ग्राफिकली तो रिप्रेजेंट कर दिया, अब बोलते हैं इसको सर्कुलरली एक वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। करंट ना ही तो करंट वेक्टर है ना ही ईएमएफ वेक्टर है, बट स्टिल अपने को एक वेक्टर नोटेशन यूज करनी है जिसके थ्रू हम आई और ई में रिलेशन डिड्यूस कर सके। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक 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 सर्कल बनाया, ठीक है, और इसमें एक्स वाई एक्सिस आ गए अपने पास, सर्कल है और सर्कल में अपने पास आ गया एक्स वाई एक्सिस, और जितने भी एंगल है, जितना भी एंगल है, मैं फ्रेम इनिशियल पॉइंट ले रहा हूँ, इनिशियल पॉइंट जहाँ भी होगा अपने पास, जो भी एंगल हम मेजर करेंगे वो एंगल मेजर करेंगे हम इस एक्सिस से, राइट, यहाँ से हम एंगल मेजर करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये करंट की कोई भी वैल्यू है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी साइन के साथ जो कुछ भी है वो क्या है, एंगल है, थीटा है, ये क्या है अपने पास, थीटा है। तो यदि हम एक ऐसा वेक्टर बनाएं, एक यहाँ से ऐसा वेक्टर बनाएं जिसका जो एंगल इस एक्सिस के साथ क्या बना रहा हो, जो थीटा बना रहा हो, क्या बना रहा हो यहाँ पे, थीटा एंगल बना रहा हो। फिर और ये क्या होगा, आई नॉट, ये जो यहाँ से यहाँ तक किसकी लेंथ होगी, मतलब रेडियस ऑफ दिस सर्कल, इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो अपने पास क्या होगा, आई नॉट होगा, ठीक है। तो हम किसी भी टाइम पे यदि करंट की वैल्यू निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। अपने पास करंट की वैल्यू क्या होगी बाय यूजिंग दिस वन। थीटा की वैल्यू यदि आप जीरो कर दोगे, थीटा की वैल्यू क्या कर दोगे, जीरो, तो करंट की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी अपने पास। यदि इस वाले फंक्शन में, इस वाले फंक्शन में देखिए, इस वाले फंक्शन में थीटा की वैल्यू देखिए, और जो ये आई नोट है ना, आई रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला जो एक्सिस है, ये अपने पास एक्स एक्सिस जिसके रेफरेंस से एंगल मेजर कर रहे हैं हम, ठीक है। और ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है करंट के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अलग अलग टाइम पे क्या होगा अपने पास इसके, और जिस रेफरेंस के साथ हम मेजर कर रहे हैं इसको हम टाइम मान लेते हैं। तो देखिए अलग अलग टाइम रेफरेंस हम बनाते हैं, अलग अलग टाइम रेफरेंस के हिसाब से देखिए जरा। इस इंस्टेंट में जब अपने पास ये इतना एंगल बना रहा है, इतने एंगल पे ये कोई भी टाइम है, और इतने टाइम पे करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो ये है, समझ में आ रही है बात, ये इस मैग्नीट्यूड में जब इस थीटा की वैल्यू एग्जैक्टली 90 हो जाएगी, इस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90, तो ये वेक्टर कहाँ पहुंच जाएगा, ये वेक्टर अपने पास पहुंच जाएगा, ये वेक्टर अपने पास आ जाएगा समथिंग यहाँ पे एग्जैक्टली 90। अब देखो अब थीटा कितना बन रहा है, ये थीटा बन रहा है 90 डिग्री, राइट, थीटा कितना हो गया अपने पास 90 डिग्री। तो यहाँ पे अपने पास टाइम की कोई भी वैल्यू होगी, राइट, और यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे ये आई वाई एक्सिस पे कितना आ गया अपने पास, आई नोट आ गया कि नहीं आ गया, देखो ये आई नोट है, ये लेंथ कितनी है आई नोट, जब ये यहाँ पहुंच जाएगी, जब ये यहाँ पहुंच जाएगी तो अपने पास ये क्या बन जाएगा, आई नोट बन जाएगा, ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया। अब इसके बाद यहाँ से ये आगे चला गया, यहाँ से आगे चला गया तो करंट के देखो, करंट का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो गया, देखिए कम हो गया, पहले इतना था यहाँ से यहाँ पर। अब और आगे जाएगा तो अपने पास करंट का मैग्नीट्यूड और डिक्रीज हो जाएगा, और आगे जाएगा तो अपने पास करंट का मैग्नीट्यूड और डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये तो आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहिए और देखते रहिए यहाँ से कैसे क्या कुछ अपने पास कम होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, राइट। आप टोटल एंगल देखिए, जैसे जैसे एंगल यहाँ से 90 के बाद देखिए साइन 90 अपने पास 1 हो जाएगा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू जब 90 होगी तो साइन 90 आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 90 डिग्री, साइन 90 पे अपने पास कितना हो जाएगा, और आई इज इक्वल टू आई नॉट, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो अपने पास देखो जब 90 एंगल तो आई नॉट हो गया, जब 90 से वैल्यू बढ़ेगी, साइन से 90 की वैल्यू बढ़ेगी तो करंट की वैल्यू क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी, डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, वो डिक्रीज हो रही है। जब अपने पास करंट की थीटा की वैल्यू क्या होगी जीरो, राइट, थीटा की वैल्यू क्या होगी 0 डिग्री, तो अपने पास आई की वैल्यू देखो कितनी होगी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 0 डिग्री। तो आई साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 0 आ गई, आई की वैल्यू कितनी है अपने पास यहाँ पे 0। तो यानी इस जो ये इस टाइप का जो वेक्टर है जो यहाँ पे है अपने पास ये आई नॉट, इस आई नॉट को 0 का मतलब हम इसके लॉन्ग ले आए, राइट। जब हम इस वेक्टर को यहाँ पे ले आएंगे, जब इस वेक्टर को देखिए जरा, ये
ये जो वेक्टर है इसको हम ले आए यहाँ पे, तो जब इस वेक्टर को यहाँ पे ले आए तो देखियो देखो ये एग्जैक्टली आई नॉट वेक्टर है। जो आई नॉट वेक्टर कहाँ पे आ गया, एक्स एक्सिस पे आ गया। जब एक्स एक्सिस पे अपने पास आई नॉट वेक्टर आ गया तो क्या बना अपने पास, एक्स एक्सिस पे आई नॉट वेक्टर आ गया। तो आई नॉट वेक्टर के आते ही इस पे एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। वाई एक्सिस पे वाई एक्सिस की वैल्यू देखो, ये एग्जैक्टली वेक्टर जब यहाँ आ जाएगा तो वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो करंट अपने पास जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली आप ईएमएफ को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसी तरीके से। इसी तरीके से हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ईएमएफ को रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए मैं ईएमएफ का डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ। तो ईएमएफ कैसे बनेगा अपने पास, ईएमएफ बनेगा ऐसा ही, कोई सर्कल अपने को ड्रॉ करना होगा। ये सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और वही एक्स वाई एक्सिस अपने को ड्रॉ करने होंगे, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास एक ऐसा वेक्टर ड्रॉ करना होगा और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इस सर्कल का रेडियस कितना होगा, इस सर्कल का रेडियस होगा अपने पास ई नोट। कितना रेडियस होगा इस सर्कल का, ई नोट। तो ई नोट एस, इसी तरीके से ई नोट अपने पास क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो हम इस फेजर डायग्राम, अब ये फेजर डायग्राम किस काम के है, क्या रिलेशन है, कैसे अपने पास कैलकुलेट होगा, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू करेंगे। और वो अपने पास एक डेरिवेशन भी है अपने पास नेक्स्ट की। तो हम यहाँ पे प्योर रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट को हम डिस्कस कर रहे हैं। प्योर रेजिस्टिव सर्किट का मतलब क्या है कि अपने पास एक रजिस्टर है, ठीक है, और उसको जो हमने कनेक्ट किया है वो किया है अल्टरनेटिंग वोल्टेज से। किससे कनेक्ट किया हमने, अल्टरनेटिंग वोल्टेज से। ये रेजिस्टेंस आर है, राइट, रेजिस्टेंस क्या है, आर है। और जो यहाँ पे हमने ये सप्लाई दिया है, इस सप्लाई का जो ईएमएफ है वो ई है। सप्लाई का ईएमएफ कितना है, ई। अब जब जैसे ही मैंने ई लिखा है, इसका मतलब ई की वैल्यू क्या होगी, ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यानी हर इंस्टेंट पे, टाइम का आप जो भी इंस्टेंट लोगे उस टाइम के इंस्टेंट के हिसाब से वैल्यू क्या करेगी, चेंज करेगी। इस सर्किट में अपने पास क्या करेगा, ये चेंज करेगा। यदि ईएमएफ अपने पास चेंज होगा तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक करंट भी चेंज होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। सो वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसकी वैल्यू डिटरमाइन करनी है अपने को, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जब हम डिटरमाइन करेंगे तो देखिए इसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है किसी भी डायरेक्शन में। तो देखिए हम पर्टिकुलर बता नहीं सकते कि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है या फिर इस डायरेक्शन में जा रहा है। क्यों, क्योंकि ये इंस्टेंट इंड्यूस्ड अल्टरनेटिंग ईएमएफ है। अल्टरनेटिंग ईएमएफ है तो क्या होगा, अपने पास डायरेक्शन स्विच करता रहेगा, डायरेक्शन चेंज करता रहेगा। तो किसी भी इंस्टेंट पे, पर्टिकुलर एक इंस्टेंट पे अपने को सोचना पड़ेगा। तो बोलते हैं लेट एट एनी इंस्टेंट टी, लेट एट एनी इंस्टेंट, लेट एट एनी इंस्टेंट टी। तो किसी भी टी इंस्टेंट पे अपने पास जो किसी भी इंस्टेंट टी पे क्या होगा अपने पास, that is E is equals to